हम तो सिर्फ जयंत चौधरी को गठबंधन को देंगे। इन्होंने तो बंटवारा कर दिया हिंदू मुस्लिम का, ये तो देश में बंटवारा कर रहे हैं। तो यार जट्टों की मर्जी है, एक जगह ना रह करते कभी भी, दो जगह रहे। समाजवादी पार्टी मुलायम का छोरा राष्ट्रीय अध्यक्ष, बता दो अगला कौन होगा समाजवादी पार्टी का। लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? पहले बाप बताने का, फिर अजीत सिंह, फिर ये जयंत, आगे और कुछ है ही नहीं। जनसंख्या जब कितनी थी 70 साल पहले, आज कितनी है? जनसंख्या में भी तो बढ़ोतरी है। तो जब से योगी की सरकार आई है हमारे पूरे एरिया में कहीं चोरी नहीं है। और कल से गुलाम मोहम्मद का वो हुआ है टिकट 10-12 के मोटर उठर गए। लोग लग रहे थे, पाट दिए लोग, गेट फाड़ गए, ले गए मोटर काट गए। आपको क्या पता है लूटपाट इतनी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। अजीत चूठे को भेजेगा, उसकी क्या कहेंगे जयंत चौधरी। उनके रिश्तेदारों को अगर टिकट दे देती बीजेपी तो ठीक था, नहीं दिया तो बीजेपी खराब है। सही बात है। 10 मोटर पटी है, हमारे 12 भी पटी। तुम चोरी करके और कहीं थाने दीवाने में कोई पुलिस वाला ले जाता मैं पकड़ के, तुम्हें थाने तक जान नहीं दे, बशर्ते कि ये पता होना चाहिए कि मुसलमान है। साइकिल छोड़ कर लाइन में हट के किताब देने गया, लाइन में लग गए तो साइकिल भी साहब, सिलेंडर भी साहब। आरएलडी का हर व्यक्ति बीजेपी को समर्थन करेगा। यहाँ का क्या रखा, जाट में, चमार में, ब्राह्मण में क्या रखा? चोरों की बेरोजगारी होगी, चोरी करनी बंद होगी थी। गठबंधन गया अपनी एस्टेसी में, कोई मतलब नहीं गठबंधन का। सिवाल से अगर कोई 5,000 रुपए लेकर चला तो गांव तक पैसे नहीं लाया, रास्ते में छीन लिया इन्होंने। अभी तो गुलाम मोहम्मद का टिकट ही हुआ है, 10-12 पटगी का वोट मांगन भी आ गया ना जी, वो गाँव में तो ही पिटेगा। नंगा हो रहा जयंत बेचारा। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पिछले कुछ दिनों से सिवाल खास विधानसभा उत्तर प्रदेश में चर्चा का केंद्र बन गया है। टीवी लगातार चीख चीख के बता रहा है पूरे देश को कि सिवाल खास के जरिए यूपी का गणित बदल रहा है। क्यों? क्योंकि सिवाल खास में कुछ विरोध प्रदर्शन हुए आरएलडी को लेकर, कैंडिडेट को लेकर लड़ाई है। आरएलडी समर्थक कह रहे थे जो जाट थे कि वो जाट कैंडिडेट दिया जाए, लेकिन गठबंधन ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है और 2012 में वो विधायक भी रह चुके हैं हाजी गुलाम मोहम्मद। इस बार भी उन्हीं पे साइकिल के निशान पे वो लड़ेंगे। लेकिन यहाँ हम पता करने आए कि क्या सच में वोटों में बंटवारा हुआ है, क्या कैंडिडेट की वजह से नाराज़गी है। क्योंकि अभी कल हम लोगों ने जो रिपोर्ट बड़ौद से आपको दिखाई थी, वहाँ पे जाटों से बातचीत की थी, तो वहाँ के जाटों का कहना था कि वो तो कैंडिडेट नहीं देख रहे हैं, टॉप लीडरशिप यानी जयंत को देख रहे हैं। जयंत के नाम पे जो भी कैंडिडेट आ जाएगा उसको वोट दे देंगे जाट, वहाँ का ये कहना था। लेकिन यहाँ के जाट क्या कहते हैं, यहाँ के मुस्लिम क्या कहते हैं? क्या कैंडिडेट मायने रख रहा है या टॉप लीडरशिप मायने रख रही है? और जो जाट बीजेपी के साथ जा रहे हैं वो बीजेपी में किस चेहरे को देख रहे हैं? जैसे जो गठबंधन के साथ जा रहा है वो तो जयंत को देख रहा है कि हमारा एक नेता इस पार्टी में, इस सरकार में बड़ा नेता रहेगा, हमारी बात रखेगा। लेकिन जो बीजेपी को जाट दे रहे हैं, क्या वो किस नेता को देख रहे हैं? क्या जयंत चौधरी के हैसियत का कोई नेता बीजेपी में है जो लखनऊ में या सरकार में अपनी बात रख पाएगा बीजेपी की सरकार बनने पे? ये सारे सवाल हैं और इन्हीं सब सवालों की पड़ताल करेंगे हम, जानेंगे लोगों से। आपका क्या नाम है? पहले इनसे ही शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है चंद्रपाल सिंह। चंद्रपाल सिंह जी, जाट हैं आप? जाट हैं जी, हाँ जी। तो क्या आप भी बीजेपी को वोट कर रहे हैं? नहीं दे, ना कभी दिया ना कभी दे, हम तो सिर्फ जयंत चौधरी को गठबंधन को देंगे। लेकिन आपके गांव का माहौल तो ऐसा है का माहौल नहीं, मिला जुला माहौल है। मिला जुला माहौल है, बीजेपी भी है, गठबंधन भी है। जाट बट रहे हैं, मतलब सिर्फ कैंडिडेट बट रहे हैं, कुछ बट रहे होंगे। गुलाम मोहम्मद के नाम से भड़क रहे हैं जाट? ना भड़क, इतने नहीं भड़क रहे। जो जयंत के समर्थक हैं वो गुलाम मोहम्मद को वोट देंगे। अच्छा, यहाँ पहले से ही बंटवारा है बीजेपी और आरएलडी में, जाटों में? कुछ बीजेपी पहले के हैं, कुछ पहले के हैं। ये नया नहीं है? ना नया नहीं है, नया नहीं है, पुराना बंटवारा। पुराना बंटवारा। ऐसे ही यहाँ का जाट वोट करता रहा। कुछ बीजेपी समर्थक? हाँ, कुछ बीजेपी समर्थक हैं, कुछ लोकदल समर्थक हैं। अच्छा, ये मतलब कैंडिडेट से इस बार से ये फर्क नहीं आ रहा है, पुराना ही है? कोई समर्थक, जो जयंत के समर्थक हैं, जो लोकदल के वोटर हैं, वो तो उसको ही देंगे जिसको जयंत खड़ा करेगा। पुराने कोई भी कैंडिडेट हो उसको वोट देंगे हम तो, जयंत को, जयंत चौधरी को। योगी जी में क्या दिक्कत देख रहे हैं? नहीं, योगी जी नहीं हमारी पसंद, नई बात बन रही उनसे, उनके योगी अच्छे नहीं लगे? ना, हमने अच्छे नहीं लग रहे योगी जी। मोदी जी? ना मोदी जी अच्छे लग रहे हमने। अमित शाह? ना अमित शाह अच्छे लग रहे, कोई नहीं अच्छे लग रहा है। बीजेपी अच्छी नहीं लग रही ना, इन्होंने तो बंटवारा कर दिया हिंदू मुस्लिम का, ये तो देश में बंटवारा कर रहे हैं। तो आपका क्या नाम है बाबू? आज तक चिकारा मेरा नाम जी।
आप भी जाट हो? हाँ जी जाट हैं हम भी। आपके घर वाले किधर जा रहे उस पर जा रहे हैं जी लोक दल पे। हैं? लोक दल। हाँ जी हमारे बाबा ने आप लोग लोक दल को वोट दी और हमारे बापू भी लोक दल को वोट देंगे अब लोक तक। दल को ही वोट हाँ देंगे। जी। आइए और लोगों से इधर डिफरेंट मत देख लेते हैं, दूसरे तरफ के लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। जी बताइए आपका क्या नाम है, शुभ नाम? भारत वीर। आप भी जाट हैं और आप योगी जी के साथ जा रहे हैं? 14 से जा रहे हैं हम तो। हाँ? 14 से। 14 से। उसके पहले लोक दल को देते थे? हाँ पहले लोक दल की देवा थे, बूथ कैप्चरिंग करा करते हम, टप्पे मारते फर्जी। हाँ। नो जीत जाते लोक दल यहाँ। और लोक दल की वोट ही कितनी है, सारी वोट भाजपा की। सारी वोट भाजपा की? मुसलमान घेर लेंगे उसकी नल की, और जाट जो है कम दम 90% देंगे भाजपा की। ब्राह्मण, कश्यप, प्रजापत और पाल समाज है यहाँ कम दम 1500 वोट तो बीजेपी की ऑलरेडी है अपना आप ही, जाटो तो लगी। बीजेपी को क्यों जा रहा है जाट वोट? जा रहा है जाटो की मर्जी है, एक जगह ना रह करते कभी भी, दो जगह रहे। 2014 के बाद से जो जाटों में पहले इकट्ठे पड़ता था जाटों का वोट। हाँ पहले पड़ा करा था, फिर कांग्रेस डाउन पर चली गई, बीजेपी उभारा खाल लगी ना बोलिए, फिर बट गए आप लोग। तो बटने से मिला क्या जाटों को? जाटों को तो मिले ना कभी भी कुछ भी, वो मजा आवा है हमें, एक जगह ना गए करते हम वोट, मजे के लिए कर रहे हाँ मजा, पार्टीबाजी हो ना गांव में, हैं? हाँ। दो जगह चल रहे हम, उसमें मजा आता है इसलिए। हाँ मजा आवा गांव की पार्टीबाजी। मनिंदर पाल को वोट जाएंगे। बीजेपी कैंडिडेट। हाँ पहले भी बीजेपी का जीता और हमने जिताया, लेकिन उसके पहले तो आरएलडी का मतलब वो गुलाम मोहम्मद एक बार भी ना आया, वो तो समाजवादी का था, हाँ जीते थे। वो जीतता था, हाँ। जीतता था गुलाम मोहम्मद जीतता था। आपका क्या नाम है? देवेंद्र चिकारा। तो चिकारा जी आप क्यों दे रहे हैं बीजेपी को? बीजेपी काम से दे रहे हैं, अच्छे काम कर रही है बीजेपी, क्या काम कर रही है बीजेपी? सारे अच्छे कर रही है, विकास कर रही है, सब कुछ अच्छा कर रही है। योगी जी अच्छा मंदिर बनवा रही है, और क्या चाहिए। 370 खत्म कर दी, सड़कें देख लो सारी। अच्छा तो आप लोग मंदिर और 370 पर वोट दे रहे हैं? हाँ वैसे यही है राष्ट्रवादी पार्टी, और तो सब बकवास है, तो और तो सब परिवारों की पार्टी है, अपनी बचला रहे दुकान, क्या है पार्टी। समाजवादी पार्टी, मुलायम का छोरा राष्ट्रीय अध्यक्ष, बता दो अगला कौन होगा समाजवादी पार्टी का। लोक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? पहले बाप बताने का, फिर अजीत सिंह, फिर ये जयंत, आगे और कुछ है ही नहीं। हम राजतंत्र में विश्वास नहीं करते, प्रजातंत्र में विश्वास करें। आप बताइए किधर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि भारत चिकारा है। तो चिकारा जी आप बताइए किधर जा रहे हो? हम तो जी यहाँ से भाजपा से सिवाल खास से मनिंदर पाल सिंह को टिकट मिला है और भाजपा के साथ ही। भाजपा के साथ जाएंगे? जी जी जी। आरएलडी के साथ नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, उसका कारण है जब से भाजपा की गवर्नमेंट आई है, कानून व्यवस्था का राज है, चारों तरफ शांति है, किसी समय भी कहीं भी निकल जाओ, बहन बेटियां सुरक्षित है, कहीं चोरी नहीं है, लूट नहीं है, चारों तरफ सड़कें देख लो, और सभी तरफ जो है योगी की जय है। और यहाँ से निश्चित रूप से बहुत और जो संख्या ये बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, क्या ये मुद्दा नहीं है? देखिए ये पूरे विश्व में है, जब से कोरोना महामारी आई है उसके कारण जो है सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था चरमाई हुई है। लेकिन ऐसी विकट स्थिति में भी इतने बड़े देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीनेशन का जो कार्य किया है वो बहुत सराहनीय कदम है। और यहाँ तक महंगाई की बात है, धीरे धीरे जो 70 वर्षों की बिगड़ी हुई व्यवस्था है वो भी दूर हो जाएगी। 70 वर्षों से महंगाई है? 70 वर्षों पहले जो गवर्नमेंट थी, आप जब का आकलन कीजिए, जब महंगाई का स्तर क्या था, आज क्या है। आज संसाधन भी ज़्यादा हैं, ऐसी बात नहीं है, रोजगार भी है, जो पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं उनको रोजगार भी मिल रहे हैं। सरकार ने जितनी भी नियुक्तियाँ की हैं पारदर्शिता से की हैं। तो मतलब 70 साल पहले से स्थिति जो महंगाई दर था, जैसे जो रिकॉर्ड आते हैं, जो आंकड़े आते हैं, जो रिसर्च आते हैं, वो बताते हैं कि अभी के टाइम में महंगाई दर आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। 46 साल का रिकॉर्ड टूट गया है बेरोजगारी का। नहीं ऐसा नहीं है, आप ये देखिए कि जनसंख्या जब कितनी थी 70 साल पहले, आज कितनी है, जनसंख्या में भी तो बढ़ोतरी है। आप ये देखिए कि जहाँ तक ये महंगाई का रोना रो रहे हैं, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री ने अन्न योजना शुरू की है, महीने में 2 बार राशन वितरण हो रहा है। आप देखिए कि इनको गैस कनेक्शन सब फ्री दिए गए हैं, आवास विकास की योजना दी गई है। इससे पहले कौन सी सरकारों ने दे दिया?
राशन तो सभी देते थे लगभग। नहीं नहीं नहीं, पहले एक बार देते थे, आज तो जो है 2 साल से महीने में 2 बार फ्री राशन मिल रहा है गरीब जनता को। और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनकी जो है, किसानों के भी आधुनिक साधन हो गए हैं और जो मिल हैं वो भी समय पे भुगतान कर रही हैं। पहले कई कई साल का सपा सरकार में कई साल का भुगतान लटका रहता था। तो कहने का अभिप्राय ये है कि यहाँ का जो है नौजवान, जो यहाँ के किसान दावा कर रहे हैं कि गन्ने का भुगतान टाइम से नहीं होता, क्या वो दावा गलत? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अभी जो है मुश्किल से आप ये लगाइए कि पिछले साल का भुगतान हो चुका है, अब जो है मुश्किल से 3-4 महीने का भुगतान रह रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है? सुमित सैनी। तो सुमित सैनी आप किधर जा रहे हैं? बीजेपी पे। बीजेपी पे? सारे जाट बीजेपी पे यहाँ के जा रहे हैं? नहीं, ऐसे नहीं है, सारे जा रहे हैं। पहले 50% थे और आज करीबन 20% या 30% और टूट गए गुलाम मोहम्मद को टिकट मिलने की वजह से। कारण ये है कि वो जहाँ आप खड़े हो यहाँ से ये है ना, बैंक से पैसे लेकर आ रहे थे कुछ चौधरी साहब, और वे सवाल की खानपुर की सीमा भी क्रॉस नहीं कर पाते थे, पहले लूटपाट हो जावे थी। तो जब से योगी की सरकार आई है, हमारे पूरे एरिया में कहीं चोरी नहीं है, ठीक। और कल से गुलाम मोहम्मद का वो हुआ है टिकट, 10-12 के मोटर उठर गए, 10-12 में चोरी हो चुकी है टिकट मिलने के बाद। हाँ, तो अब आइडिया लगा सकते हो आप। तो यदि सरकार भी तो नहीं बनी उनकी, कैसे ऐसे हम कह देंगे गुलाम मोहम्मद? मैं तो बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी टिकट, ओनली टिकट ही इशू हुआ है, हौसले मिल गए उन्हें। कैसे मिला ये खबर, कैसे मिली? क्या के उतरे गाँव में यही निकल गया आपका भी मोटर? और क्या, हमारा मोटर उतरा रात, कल रात डर के मारो गोरा घर रखा, लग रहे मोटर अपने यहाँ। गेट तोड़ दिए चोरों ने, लोग लग रहे थे, पाट दिए लोग, गेट फाड़ गए, ले गए मोटर, काट गए कुएं में से। चोरी की समस्या है इधर। चोरी की तो बड़ी तकड़ी समस्या। कानून व्यवस्था बैंक में से पैसे लेकर आख रहे थे, योरा सिवाल में बैंक, यही क्या नाम है, बम्बे पे छोड़ देते, बम्बे पे तो ले लेते पैसे ले लेते। हाँ, बम्बे पैसे ही यार पिट्टा लगते। और महंगाई की जो बात आज यहीं थे। यदि यूपी के अंदर अखिलेश यादव की सरकार होती ना, जैसे व्यवस्था बनाई गई है, ऐसी नहीं होती यहाँ, बहुत खतरनाक होती। आपको क्या पता है, लूटपाट ज्यादा होती, बहुत ज्यादा। इस कोरोना टाइम में भी किसी के यहाँ लूटपाट नहीं हुई, जैसे कि बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है, भाई वो नहीं है, ये नहीं है, रही उसकी वजह से कि भाई भूखे मर रहे हैं लोगों की। टंकियों के ना टंकी भी बंद की बंद है, ऐसी की ऐसी खुली नहीं जब से नाज वितरित हो रहा है फ्री का। इनका तो एजेंसी ना, आप क्या कर रहे हो? और हमारा एजेंसी खुद की डीलर। पहले क्या होता था कि 10-12 को चढ़ा दिया, 10-12 को चढ़ा दिया, और चढ़ाने के बाद 18 राशन पूरा करार अब कर दिया काम। दिखाएंगे क्या आप अपना? इधर से ऐसे है गाँव? हाँ, ये आप बिल्कुल चौपले से हो। आइए चलते रहे, बातचीत करते हैं। यहाँ कुछ लोग भी काम कर रहे हैं, इन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? सबील। तो सबील भाई, आप किधर वोट देंगे? गठबंधन को। गठबंधन को? हाँ, ये लोग तो बीजेपी को दे रहे हैं। कोई नहीं, वो अपनी समझ है सबकी। हाँ। लेकिन हम तो गठबंधन को देंगे, चाहे कोई भी कैंडिडेट होता है इसमें, चाहे इसमें जाट हो, मोमडन हो, कोई भी हो। मतलब आप कैंडिडेट नहीं देखेंगे? हाँ, बस जयंत देखना मैं तो। देखिए, मुसलमान कैंडिडेट नहीं देख रहा है, लेकिन जाट कैंडिडेट देख रहे हैं। आपका क्या नाम है? हाँ, अच्छा, इनसे बात कर लेते हैं। मिस्त्री हैं ये लोग। तो ये नाले का काम सरकार की तरफ से हो रहा है कि मतलब व्यक्तिगत तरीके से, प्रधान से हो रहा है? सरकार की तरफ से है। हाँ, तो आप बताइए किसको वोट दे रहे हैं? अरे भैया, हम तो गठबंधन में रहेंगे। गठबंधन में? हाँ। किसी को भी टिकट आ जाए? किसी का भी आ जाओ, अजीत चूठे को भेजेगा, उसकी क्या रहेंगे? जैन चौधरी जिधर भेज देंगे जैन चौधरी। हाँ। आप किसको देंगे? जी, आप किसको देंगे? जयंत को। जयंत को? जी। अगर टिकट मान लीजिए जाट को मिल जाए, किसो को भी आ जाओ। हाँ? किसो को भी आ जाए। हाँ। टिकट किसो को भी आ जाओ। हाँ। वोट उसी को देंगे। जयंत को? जी। कैंडिडेट नहीं देख रहा है, पार्टी देख रहा है। हाँ जी। चलिए, ये है स्थिति। मुस्लिम तो भाई पूरी तरह से गठबंधन के साथ है, उसके लिए कैंडिडेट मायने नहीं रख रहा है, लेकिन जाट के लिए कैंडिडेट कुछ हद तक मायने रख रहा है। आपका क्या नाम है? कुछ हद तक मायने रख रहा है। गांव देखते हैं हम लोग। मिलीजुली आबादी इस गांव की, खानपुर गांव का नाम है, लेकिन इसकी आबादी काफ़ी मिलीजुली है। और ये गांव का हाल है, देख लीजिए। नाला बह रहा है खुले में, गंदा नाला बह रहा है।
देखिए नालियाँ ढकी हुई नहीं है। इधर के गांव बड़े दिलचस्प हैं, अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरह से घरों की बनावट, तो बड़ा दिलचस्प है यहाँ का समीकरण। बाकी जगहों के समीकरण के मुकाबले हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर देखते हैं कि जाट जो है पूरी तरह से आरएलडी के साथ है, 2 4 5 10 छोड़ के। लेकिन यहाँ का जो स्थिति है, गांव की हालत आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है गांव की। और मुसलमानों को कोई समस्या नहीं है, मुसलमान कैंडिडेट नहीं देख रहा है, मुसलमान पार्टी देख रहा है, लेकिन जाट यहाँ पर कैंडिडेट देख रहे हैं। और एक इस विधानसभा की एक बड़ा इशू है। आपका क्या नाम है? नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा जी, हाँ जी। क्या काम करते हैं आप? बस मारी थोड़ी खेती, अपना मजदूरी करा। किसानी मजदूरी। हाँ। तो इस बार किसको वोट दे रहे हैं आप लोग? योगी मोदी। योगी मोदी प्लस मनिंदर पाल। मनिंदर पाल यानी कि जो जाट कैंडिडेट है यहाँ के। हाँ, तीनों के साथ है। हाँ, गुलाम मोहम्मद के साथ नहीं जा रहे हैं सपा के? नहीं, जिनका कार्यकाल हम देखते आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। गुलाम मोहम्मद का पहले देख लिया था, वो सही नहीं था, बिल्कुल गलत था। योगी जी अच्छे लग रहे हैं। योगी जी भी अच्छे लग रहे हैं, मोदी जी पर, मनिंदर पाल भी। तीनों कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ गया है। हाँ, अच्छा बैठ गया। तो फिर भी वोट फिर भी भूल लेंगे हम। हाँ। फिर भी भूल लेंगे तो फिर हमको धोखा खावे। आपका क्या नाम है भाई साहब? तो ये देखिए कुछ लोग कह रहा हूँ ना, इस गांव का गलत अलग समीकरण है। बाकी अभी तक हमने पश्चिमी यूपी के जितने गांव देखे वहाँ के मुकाबले यहाँ के गांव का समीकरण अलग है, डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। और लेकिन उस तरह का नहीं है जैसा मीडिया बता रहा है। और टीवी, चूँकि टीवी का एक काम ही है चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताना, छोटी सी बात को बड़ी करके बताना, नॉर्मल सी बात को नॉर्मल तरीके से ना कहना, ये सब टीवी के अंदर की खूबी है। और ये देखिए अकेले बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? जोगेंद्र सिंह। जोगेंद्र सिंह जी, जाट हैं आप? नहीं, लोहार। लुहार हैं। अच्छा, तो बताइए इस बार वोट किसको दे रहे हैं आप? वोट बीजेपी को देंगे। बीजेपी को? हाँ। क्यों? क्यों? सबसे अच्छी पार्टी वही है, राष्ट्रीय पार्टी है। बाकी कौन राष्ट्रीय पार्टी है यहाँ पे? बताइए, आप बताओ कौन सी राष्ट्रीय पार्टी लड़ रही है? तो राष्ट्रीय पार्टी के नाम पे बीजेपी को वोट दे रहे हैं? बिल्कुल बीजेपी को वोट देंगे। बीएसपी भी तो राष्ट्रीय पार्टी है। उसका तो यहाँ कोई वजूद ही नहीं है। बीएसपी का कोई वजूद नहीं है यहाँ पे। बीएसपी का वजूद नहीं है ऐसा आप दावा कर रहे हैं? आपके गांव में हाँ जी, एससी वोटर तो दे ही रहे होंगे बीएसपी को। वो किसके अंदर का किसको पता है? पता है कोई? कुछ नहीं पता है। नहीं। आपका क्या नाम है जी? धर्म सिंह सैनी। धर्म सिंह सैनी जी, आप किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी को वोट दे रहे हैं? बिल्कुल। पर एक मंत्री हैं धर्म सिंह सैनी। हाँ जी, बिल्कुल है मंत्री, एकदम बिल्कुल आपके ही नाम के। हाँ बिल्कुल है। उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है कह के कि सैनियों का अपमान हो। नहीं, वो बात सही है, उनके लिए होगा तो हमारे लिए थोड़ा ही है। उनके लिए होगा, हमारे लिए थोड़ी। उनके रिश्तेदारों को टिकट दे देते तो ठीक था। उनके रिश्तेदारों को अगर टिकट दे देती बीजेपी तो ठीक था। नहीं दिया तो बीजेपी खराब है। सही बात है। अभी शामली में एक सुनने में आया है, एक विधायक हैं सैनी थे, उनको उनके गांव के ही सैनी लोगों ने दौड़ा दिया। हाँ, तो क्या बात ये कह के कि नहीं काम करोगे तो दौड़ाना तो पड़ेगा ही। हाँ? दौड़ाना तो पड़ेगा ही। इस बात से मतलब थोड़ा ही है कि भाई बिरादरी का है तो काम तो देगा ना। जिसको हमने बैठा दिया इतने ऊपर ले जाकर, वो हमें काम ना देगा तो फायदा क्या होगा? ये बताओ। क्या वोट क्यों बीजेपी को चुन रहे हैं सैनिक? भाई रे, सबसे पहले तो हमें जो है यहाँ से सिवाल या धोलडी हम जान लगे, या पैसे लेके जान लगे, या पैसे लेकर आने लगे, तो रास्ते में ले लेते। अब कम से कम 14 से अब तक तो ये ठीक रहा। जिस दिन टिकट हुआ उस दिन और हमारा खुद का पटा भैया 10 मोटर पट गए। 10 गांव खानपुर से बोल रहा हूँ, 10 मोटर पट गए, हमारे 12 भी पटी। क्या नाम है आपका? राजन चिकारा। यहाँ पड़ोस में पप्पू की दुकान है, इनके भी मोटर पटा। पंडित जी का मोटर पटा, 10 मोटर पटे। गुलाम मोहम्मद का टिकट होता ही मतलब चोरी हो गया 10 मोटर। हाँ, 10 मोटर। तो अब बताओ, टिकट यानी टिकट कंफर्म होने से ही हो गया इतना काम। और जिस दिन बन गावेगा फिर क्या करेंगे? आपको लगता है कि ये गुलाम मोहम्मद का टिकट कंफर्म होने से हुआ है? हाँ जी।
ये दावा है, ये दावा है। क्यों ऐसा क्यों लगता है? अरे भैया पहला देख लो ना, करता है थाने में जान देता किसी को भी। पहला रिकॉर्ड देख लो ना भाई। आज कोई तुम चोरी करके और कहीं थाने दीवाने में कोई पुलिस वाला ले जाता मैं पकड़ के, तुम्हें थाने तक जान नहीं दे, बशर्ते कि ये पता होना चाहिए कि मुसलमान है। बस ये पता होना चाहिए। उसके जाने से पहले उनके पास फोन पहुंच जाएगा, ये मेरा आदमी है, इसको छोड़ देगा, हाथ नहीं लगाना। बिल्कुल सच्चाई है भैया गैस के लिए लाइन लगे के रही सिवाड़ में, गैस सिलेंडर मिलते थे, बेचारे आसपास गांव वाले सब जाके बैठ जाए के रहे। हमारे गांव में गैस वालों ने कब्जा कर रखा। मैं सिवाल से बिलोंग कर रहा हूँ। सिवाल के ऐसे ऐसे नेता निकल के आए, वे अपनी इतनी सारी किताब ये बैठे सुबह से इतनी सारी किताब ले भैया हमारे सिलेंडर दे दिए, उनके साले गैस पे ब्लैक चल रहा। साइकिल छोड़ कर लाइन में से हट गए, साइकिल छोड़कर लाइन में से हट के किताब देने के लाइन में लग गए, तो साइकिल भी साहब, सिलेंडर भी साहब, कुछ नहीं बचा। बताओ अब आदमी की समस्या इधर बहुत ज्यादा थी, सबसे ज्यादा। जब से बीजेपी सरकार आई है ना तो रास्ते में पैसे घुसते, ना क्या नाम है लूटपाट हो रही, ना चोरे चारे हो रही थे, ये जो मोटर पोटर पट रहे। फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। भाई योगी चाहिए, घूम फिर के बात ये हुआ, जितने आदमी सारे खड़े सब योगी चाहिए और नहीं चाहिए कुछ भी, योगी चाहिए, बस योगी चाहिए। क्या देख रहे हैं योगी जी में? सब कुछ देख रहे हैं यार अभी तो। वो है ना, वो बरादरी से नहीं है, वो कोई बरादरीवाद नहीं है उसके अंदर। वो स्पष्ट कहता है, वो ये नहीं देख रहा कि बदमाश है, हिंदू है या मुसलमान है। वो तो सीधा स्पष्ट कह रहा जैसा करेगा वैसा भरेगा। वो ये नहीं कि हाँ आजम खान ने करा था झैड कि हाँ एक तरफा फैसला कर रहा, एक तरफा कुछ नहीं उसकी तरफ से। उनने तो सबके लिए एक ही रूल काटा, करेगा तो भरेगा। तो मतलब आप लोग योगी जी के साथ जा रहे हैं? यस। भाई नोट बदले गए, वे सबके लिए बदले गए, राशन दिए जा रहे हैं, सबको दिए जा रहे हैं, घर बने हैं, वो सबके नाम कुछ नहीं हुआ ना नोटबंदी से। जिस दिन जिस दिन मुलायम के टाइम में साइकिल बटी है, लैपटॉप बटे हैं या स्कूलों में वजीफे हैं, वो नाम बूझ का आए। साइकिल के ट्रक आए, गायब हो गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए। भैया एक इमामुद्दीन का, एक फलाने दिन का, एक ढिकाने दिन का, यहाँ धोतारा भी नहीं है, नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं है। फिर बहन जो आतंकवाद तो कम होगा भाई, मुलायम की आते ही आतंकवाद तो कम होगा मुलायम के आने से। अच्छा भाई साहब, ये लोग दावा कर रहे हैं मुलायम सरकार आने से लूटपाट बढ़ जाएगी। आपका क्या नाम है? आप बताइए ना भाई साहब, क्या नाम है आपका? रोहित। तो रोहित जी आप किसकी तरफ जा रहे हैं? बीजेपी की। बीजेपी की तरफ जी। बीजेपी जी। क्यों बीजेपी में ऐसा क्या था? क्यों ऐसा और में क्या है कि जो मान लिया जो बीजेपी कर सकती है वो और कोई कुछ नहीं कर सकता। जहाँ तुम खड़े हो 95% बीजेपी का गाँव है। 95%, 95%, 5% में भी हैं जो मोमडन है। पर आप तो इस गांव के हो ही नहीं। अरे मैं यही कहूँ भाई साहब। नहीं सिवाल के हो, झूठ मत बोलो। हाँ बीजेपी में जाओगे, लोकदल पे भी ना जावे, कोई ना सपा पे जावे। जाट हूँ, जयंत पे ना जावे। कहाँ जयंत पे क्या दिक्कत आ रही है? सारी दिक्कत आ रही है। अपने कंधे पे चलाता बंदूक, दूसरे पे सहारा क्यों लिया? साइकिल से हाथ मिला लिया तो जयंत को क्यों दे? मैं अपने लिए तो मांग ही ना रहा हूँ, मुलायम के लिए मांग रहा हूँ। तो मुलायम के लिए मांग रहा हूँ, उसका समझ देखा क्यों? तो गठबंधन है, गठबंधन का पार उतरेगा, यो ना उतरे पार। मिलाता वैसे से अपने आप ही रहता बीजेपी से, अकेला लड़ लेता। नहीं बीजेपी मिलना था तो अकेला हर RLD का हर व्यक्ति बीजेपी को समर्थन करेगा यहाँ का। हाँ आई एम एक्सीडेंटल जाट। एक्सीडेंटल जाट? हाँ। वाई एक्सीडेंटल? अचानक कौम में पैदा हो गया इसलिए, वरना मैं बिलोंग नहीं करता। मैं बिलोंग नहीं करता इस कौमी पक्षपात को, ना कौम को बिलोंग करता मैं। अब बीजेपी को देख इंसानियत है, भाईचारा बना रहे, सबसे बड़ी कौम यह है। क्या रखा जाट में, चमार में, ब्राह्मण में, क्या रखा? धर्म पर तरह झगड़ेबाजी, सांप्रदायिकता फैलाना। बीजेपी सबसे बढ़िया है। बीजेपी सबसे बढ़िया, आप सबसे बढ़िया। चीन और पाकिस्तान दे रहे सहयोग। ये कह रहे हैं जो ये सरकार हटनी चाहिए, भुक्के मार दिए इन्होंने। चीन और पाकिस्तान को जो है सारा सहयोग मिल रहा है, मत ही आ रहा सब कुछ। चीन और पाकिस्तान को सहयोग मिल रहा है मतलब? चीन से आ रहा है खर्चा यहाँ। और योगी मोदी को हटाओ, पब्लिक को भड़का रहे, हिंदू मुस्लिम कर रहे। योगी मोदी को हटाओ? हाँ। क्यों? न्यूयॉर्क, चीन और पाकिस्तान जो है घबरा रहे ना, इनको कुछ भी ना मिल रहा और यहाँ पब्लिक को भड़का रहे।
रोज समाचार में यही जो ये अच्छा, टीवी जो कह रहा है चीन हाँ, पाकिस्तान हाँ पब्लिक को भड़का रहा है। पब्लिक को, हाँ हिंदू मुस्लिम का यही मुद्दा बस। तो आप किसके साथ हैं? अगर मोमडन को भड़काओ, मोमडन को भड़काओ। आप किसके साथ हैं? हम तो यही है भाजपा के, हम तो पहले थे। तो भाजपा के हैं फिर भी कह रहे टीवी हिंदू मुस्लिम में भड़का रहा है। हाँ भड़का रहे हैं, दूसरी पार्टी भड़का रही है ना। मुला ये साइकिल वाले भड़का रहे हैं, हाथी वाले भड़का रहे हैं, कांग्रेस भड़का रही है। कैसे भड़का रहे हैं? ये भड़का रहे हैं कि भाई मुसलमान यहाँ आ जाओ, रास्ते पे आ जाओ, इनको कुछ नहीं मिल रहा। अरे ये जो है इनके मौत के साए में जी रहे हैं, फलाना के अड़गम सड़गम गा रहे हैं दूसरी पार्टी। गैस बुक करने गए, सिलेंडर भी, साइकिल भी, शिवाल। और मुलायम सिंह तो भैया ये क्या नाम है, ये जो अब शिवाल तो मिला टिकट। अच्छा, आप योगी जी के साथ जाएंगे? गुलाम मोहम्मद, हाँ हम तो योगी जी के। कल भी यहाँ आ रहे थे वो हाथी वाले, जो कि आ जाओ बैठ जाओ पंडित जी, बैठ जाओ। मकाम में बैठते पंडित जी हैं? हाँ मकाम में बैठते। वहाँ उतना कंबल बंटवाए। पंडित जी बीजेपी के साथ जाएंगे? हाँ उसने कंबल बंटवाए, जो कि वो कंबल ले लो, मकाम न लेते। हमने की जरूरत है? राशन लेते हैं नहीं? हाँ राशन ले। अच्छा, मोदी जी का राशन लेंगे और बीएसपी का कंबल नहीं लेंगे? नहीं ले, हम नहीं ले, बीएसपी का ना ले ना साइकिल का ले, खाली बीजेपी का लेंगे? खाली बीजेपी का लेंगे। क्यों बीजेपी का लेंगे, बाकियों का नहीं? खुले क्वार्ट सो रहे, नंगे नहारे, और सब लड़कियों की और सबकी सुविधा जो है सबकी हो रही। रात में किसी टाइम आओ, कोई दिक्कत नहीं। पहले दिक्कत थी? हाँ पहले दिक्कत थी। किशन पाल जाट है आप? ना, हाँ लोहार है। हाँ। तो बताइए किधर जा रहे हैं आप? भाजपा पे। हाँ भाजपा पे। देख लो अब सारे जितने भी हैं यहाँ सारे भाजपा पे। हाँ टोटल भाजपा पे। 20-25 यहाँ ज्यादातर लोग भाजपा के हैं। गुलाम मोहम्मद का नाम आते ही गुलाम मोहम्मद का नाम आया, ये भी 12 पे चोरी होगी। परसों रात सारी 12 पार्टी करी, 7-8 नाम आते ही चोरी हो गया। नाम आते ही आचार संहिता लगी। पहले भी ऐसे ही हुआ, नाम आने की वजह से हुआ। नाम आने की वजह से ही हो। पहले भी हुआ भैया, पहले भी तो हुआ। यादव आ गया तो फिर क्या होगा? क्या होगा? जब अभी नाम आने के बाद ये स्थिति है तो यदि आगे गवर्नमेंट तो क्या होगा? पहले 5 साल बड़ी मुश्किल तक हटी, चोरी उचक्के में जंगलों में नल भी नहीं छोड़े, 12 के पाइप नहीं छोड़े, मोटर की तो हद होगी कितनी है, खड़वे तक तो छोड़े ना। तो इसका ला का फायदा क्या है इसका? आपका क्या नाम है ताऊ? जगपाल राय जी। तो जगपाल जी आप किस तरफ जा रहे हैं? हम तो बीजेपी के पक्के आदमी हैं। कब से? सन 13 से। 13 से। और उसके पहले किसके थे? उससे पहले कांग्रेस में रहे, अब बीजेपी में रहे, और बीजेपी में ही जी जान से हैं। क्यों छोड़ दिया कांग्रेस और बीजेपी में क्यों आए आप? कांग्रेस जो है यह पार्टी खत्म ही होगी, इसमें कोई काम नहीं होते, ना कोई काम करने वाला रहा। और अब बीजेपी पार्टी ऐसी है, ये जो है सबके काम कर रहे, सबका विश्वास हो रहा, गल्ला दे रहे सबको। देखो आज तक मुझे तो मिला ना, क्यों मेरा राशन कार्ड ही ना बन रहा। भाई जब बहु उम्र की बीरबानियों के नाम राशन कार्ड, ये तो सरकार ने सोचनी चाहिए। जो अकेला आदमी रह जाए तो उसने भी कुछ मिलना चाहिए, लेकिन इस बात ने नहीं सोचते। नुका भाई बीरबानियों के ही बनेंगे। राशन नहीं मिला? नहीं अब तक नहीं मिला आज तक। आप मोदी जी के साथ हैं? बिल्कुल मोदी जी की गैल है जी, कुछ भी मत मिलो चे, फिर भी मोदी जी के पक्के आदमी हैं। कुछ भी ना मिले? कुछ भी मत मिलो मोदी जी, कुछ भी मत दो। योगी मोदी जिंदाबाद, चाहे कुछ दे या ना दे, चाहे कुछ नहीं दे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और भारत माता के नाम पे आप मोदी जी को वोट दे रहे हैं? हाँ भारत माता के, बहुत धार्मिक आदमी है, भगवान का भजन करने वाला है। और अब तो सब लुटेरे हो रहे हैं, मंदिर मस्जिदों में झुट्टो ही पल्ले फलाल लगे। अरे इनका पल्ले तो ये अब मोदी को देख के। तब तो मंदिर बनने से आप बहुत खुश हुए। अरे मंदिर का तो मौजी कर दिया, आज तक नहीं बना। 335 धारा वो हटाई, आज तक किसी पे नहीं हटी। 335? हाँ जी, कांग्रेस ने भी जोर लगा लिए और इन्होंने, लेकिन कुछ नहीं करा किसी ने। मोदी जी एक पार्टी ऐसी है, धर्मात्मा आदमी, भगत, हिंदुओं का नेता। मोदी जी वो जुग जुग जी वो मोदी। मोदी जी? मोदी जी, मोदी योगी।
दोनों बहुत अच्छी पार्टी के आदमी है। और ये ना लेकिन ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ने बेरोजगारी बढ़ा दी, गरीबी बढ़ा दी। अरे बेरोजगारी तो उन लोगों के लिए है जो चोर हैं, चोरों की बेरोजगारी होगी। चोरी करनी बंद होगी थी, अब जब चोरी करनी बंद होगी, करने वाला आज भी भुक्का नहीं है। नहीं, पढ़ने लिखने वाले लड़के भी कह रहे हैं पढ़ने लिखने वाले, जब मोदी देश ने बचावे या सारी दुनिया ने एकदम मार दे स्कूलों में बंद करके, भाई वो तो बचा रहा। इतनी वैक्सीन लगा दी सारी दुनिया में, किसी पे भी नहीं लगे, कोई भी और कहीं नहीं लगा वैक्सीन, कोई किसी के नहीं लगा, कोई लगा ही नहीं सकता, किसी में हिम्मत ही नहीं। इतनी वैक्सीन लगा, इतनी वैक्सीन लगाई। और देखो आज मतलब आप जानते हैं मोदी जी चमत्कारी आदमी है। चमत्कारी आदमी है और बहुत अच्छे जी का आदमी है। परमात्मा इसको जुग जियो यो। तब तो आपको मोदी जी की दाढ़ी भी अच्छी लगती है। अरे हमने तो उससे बड़ा प्यार है बड़ा प्यार है हमने उनका अरे 2000 रुपए तो हमारे उसमें आ कभी भी ना दिए किसी सरकार ने। 1 जनवरी किसी। आपका क्या नाम है? सीताराम सर। तो सीताराम जी आप किधर जा रहे हैं? भाजपा। भाजपा? हाँ जी, मोदी योगी की जोड़ी है तो मुमकिन है। हाँ जी बिल्कुल। और गठबंधन के साथ नहीं जा रहे? नहीं जी, गठबंधन तो ठगबंधन है। ठगबंधन है जी गठबंधन। ये सब आप लोग लग रहा है 2014 से ही बीजेपी के साथ हैं, तब से अभी तक जमे हुए हैं। पुराने बीजेपी के? 30 साल से। 30 साल से। 30 साल से। आप कब से बीजेपी में? मैं तो अब जब से मोदी है जी। 14 से। गुलाम मोहम्मद के पिछले 5 साल का शासन जाके देखो, लूट पाट मार धाड़ रुपए, जो अगर सिवाल से कोई रुपए लेके गांव तक आ गया हो, झोला छीन लिया हमारे। कैसा वोट देते? गठबंधन गया अपनी एस्टेसी में, कोई मतलब नहीं गठबंधन। आरएलडी के थे। हाँ जी, कोई गठबंधन नहीं। 14 से बीजेपी में आ गए। जाट मर गए थे क्या जी? 65,000 वे जाट ठाके से टिकट। इसका 5 साल का शासन देख लो ना, लूटपाट देखो कितनी हुई। दंगे में कहाँ गया था? सिवाल से अगर कोई 5,000 रुपए लेके चला तो गांव तक पैसे नहीं लाया, रास्ते में छीन लिया इन्होंने। मतलब गुलाम मोहम्मद से बहुत ज्यादा समस्या है जाटों। बहुत ज्यादा नहीं जी, बहुत ज्यादा है। एक तो ज्यादा है, गुलाम मोहम्मद से नहीं है, सपा से है। सपा से है जी, सपा से। सपा से समस्या है। जिस दिन सारे लोग भाजपा के एकदम पूरे समर्थक। बिल्कुल योगी आएगा जी। अच्छा एक बात बताइए, 2014 में भाजपा को किस किस ने दिया था यहाँ पर? हाँ, और 17 में, 19 में, मतलब 2014 से ही भाजपा को वोट दे रहे हैं आप लोग। 24 तक मतलब कट्टर समर्थक हैं आप लोग भाजपा के। हाँ, एकदम कट्टर वाले। कट्टर भैया। मोदी है तो मुमकिन है। अभी तो गुलाम मोहम्मद का टिकट ही हुआ है, 10-12 पटगी अभी तो टिकट ही हुआ है। खुद मेरी 12 के कल तार टूट गए, ले गए मोटर तार के ले गए। आगे क्या होगा? 200 फुट नीचे था। देखो बात यह है कि जो भी मोदी जी काम कर देंगे किसी पे नहीं हो, और कोई कर ही नहीं, और कोई नहीं कर पावे। का वोट मांगने भी आ गया ना जी, वो गांव में आते ही पिटेगा, ये साफ संदेश है। कोई नहीं अगर कोई का कोई वोट मांग गया, हाँ कोई वोट मांगना पिटेगा जी गांव में आते ही। आरएलडी से गुलाम मोहम्मद है। 2000 रुपए मोदी दे रहा है, 500 रुपए मोदी दे रहा है, राशन फ्री दे रहा है, फिर भी मोदी को चोर बताते हैं। बताओ चोर ये है या मोदी है? क्योंकि इन लोगों के मन में चोर है, इसलिए दूसरे को चोर समझते हैं। चोर दूसरे को चोर समझेगा। आप एक चीज बताओ, क्या बुरा कर रहे हैं? लेकिन ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ने देश में बहुत सारी सरकारी कंपनियां बेच दी। मोदी जी ने कुछ नहीं बेचा, ये सब लुटेरे कर रहे हैं, ढोंग रचा रहे हैं वो लुटेरे। कुछ नहीं बेचा, कुछ नहीं बेचा मोदी जी ने, तो देश चमका दिया। नहर की पटरी पे कभी चला भी ना जाता, उन पर सड़क बना दी भैया। ये हाँ, ये इस गांव का माहौल है। और यहाँ ये भी पहले चौधरी थे। हाँ, तो अब क्या? चौधरी हम तो गठबंधन के साथ है अभी। अब भी ये लोग तो कह रहे बीजेपी के साथ। बीजेपी ये पहले भी थे, ये पहले भी थे बीजेपी के साथ में, और अब भी है। अच्छा, ये सारे बीजेपी वाले लोग? हाँ, ये पहले भी थे। नहीं है कोई सही इसमें जाके। अच्छा, नया परिवर्तन नहीं है ना, कोई परिवर्तन नहीं इसमें जाके। ये पहले से बीजेपी के, अब भी है। ठीक है ये। अच्छा, तो इन लोगों ने हाईजैक कर लिया, हमें लगा गांव बदल गया है।
नहीं, कोई गांव नहीं बदला। वोटर है लोग, जिनके जो वोटर है वे उन्हीं के हैं, जिनके जो वोटर है वे उनका। वो जो मोदी का, जो कांग्रेस का, जो लोकदल का, जो बसपा में है। हाँ, वही मैं पता कर रहा था कि ये लोग पहली बार वोट कर रहे हैं या पुराने वोटर हैं। तो ये लोग 2014 से बीजेपी वाले हैं। ये पुराने ये जाके ये कोई नया नहीं बदला जाके। ये नहीं मुझे वोट किसको देनी है इस बार, किसको देनी है? गठबंधन। देखिए, गठबंधन को जाना है, नहीं, गठबंधन को जाएगी वोट। अभी सीट का कोई पता नहीं जाके। अभी एक और उम्मीदवार आ गया, भूपेंद्र बाफर, ठीक है, ये चंद्रशेखर की पार्टी से। नहीं, सीट नहीं, उम्मीदवार कितने आगे, कांग्रेस से आ गया योगेंद्र शर्मा, सीट फंसेगी, एक तरफा सीट नहीं है अभी, ठीक है, जो है अभी कोई नहीं जीतेगा, योगी पड़े जीत जाओ, ठीक है, अभी मुकाबला है, ठीक है, अभी कोई वो नहीं है इतनी जाके अंदर खाने वोट। आप किसके हैं सपोर्टर? मोदी के। अच्छा, ये मोदी वाले हैं आप? अरे भैया, हमारे तो सुपने में चौधरी साहब आए थे, और मैंने गैर का पड़े बात बिगड़ के हो भाई, हमारे तो तुमने जिसे भी टिकट दे दिया, इसे नंगा हो रहा, नगर पर आ दो, देखेंगे नगर पर आकर जो पहन लिया तो हाँ, नंगा हो रहा जयंत बेचारा, उसे नंगे को नगर बेकर पर आकर देखे जो उसने पहन लिया तो किसके साथ है अभी? अभी तो नंगे को देख रहे हैं, आगे आगे बताओगे। अभी उम्मीदवार की तलाश है अभी। हाँ, आप किसके साथ है अभी? भैया मैं तो बता दिया, अभी मोदी के साथ में हूँ। मोदी के साथ। अच्छा, ये मोदी के मतलब सपोर्टर लोग थे यहाँ पे। अच्छा, हाँ, वही मैं भी देख रहा था। इसके पहले भी एक ताऊ मिले थे, वो बता रहे थे कि यहाँ के लोग बटे हुए हैं, कुछ बीजेपी वाले, कुछ मोदी वाले, कुछ आरएलडी वाले। हाँ, अलग पे जाके देखोगे, कुएं पे जाके करो है। हाँ, कुएं पे चले जाओ आगे, सारे तमें उसके मिलेंगे, गठबंधन के मिलेंगे सारे गुलाम। हाँ, चलो देखते हैं, वो भी देख ले भाई, वो भी कंप्लीट कर दे। हाँ, ये जो चौक था, ये जो चौपाल लगी थी, ये भाजपा वाले लोग थे, भाजपा वाले सब जितने यहाँ सब भाजपा वाले। ज्यादातर चौधरी एक दो है, इनमें पट बहुत गए। जब से गुलाम मोहम्मद का टिकट बना, जब से ये बहुत पट गए। हाँ, और इलेक्शन है हिंदू मुस्लिम यहाँ का यहाँ जो वोट जाएंगी मुस्लिम की जा सकती हैं, लेकिन हिंदू की वोट नहीं जा रही। कोई 10% हो सकता है ना, 90% बीजेपी की वोट है यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम पे वोट पड़ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, पक्का। लेकिन मुसलमान तो कह रहा है कि किसी को भी आरएलडी टिकट दे दे, चाहे हिंदू को दो चाहे मुस्लिम को दे, हम दे देंगे। इसमें ऐसी बात है, जिसकी भी जहाँ इच्छा है उसमें कोई किसी पे दिक्कत नहीं, ना कोई आपत्ति। जिनने जो बढ़िया मानता उसकी दे लो, ठीक है। जो मैंने, ठीक है, मेरी सोच तो यह है कि मैं तो भाजपा की आदमी हूँ और उसकी वोट दूंगा, और भाई सामान भी दे रहा, गले भी ला रहे। लेकिन जिसकी जो सोच है वो वैसा करो, किसी पे कोई किसी की दाव नहीं। कौन से कुएं की बात हो रही थी आगे? देखो, ये तो जो है यहाँ से पूरा गांव ही है, हम लोग को ये लोग, और सब आदमी ये सब बिरादर के हैं। इसमें यो नहीं है, सब जाट ब्राह्मण लोहार और ये मियाँ हैं, तो हर आदमी। चलिए खत्म करते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।